बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर की एडिशन से क्या मुराद है, यानी वेक्टर की एडिशन किस तरह करते हैं। अब स्केलर की एडिशन क्या थी, यानी 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, ये स्केलर की एडिशन थी। अब वेक्टर की एडिशन से मुराद मेरी दो ही हो सकती हैं कि स्केलर में वेक्टर की एडिशन या वेक्टर में वेक्टर की एडिशन। अब स्केलर में वेक्टर की एडिशन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्केलर एक वो क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इस वजह से ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, विच इज़ इम्पॉसिबल। अब वेक्टर में वेक्टर की एडिशन हाँ पॉसिबल है ये, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं ऐड करने की। अब हम उसके कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशंस क्या है? वेक्टर कैन बी एडिड अमॉन्ग सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी एक सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी मेरे पास एक फोर्स है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं सिर्फ फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकता हूँ, ना कि मैं डिस्प्लेसमेंट को उसके साथ ऐड कर सकता हूँ। यानी F + F = 2F। डिस्प्लेसमेंट में मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकता हूँ, यानी D + D = 2D, ना कि मैं F + D कर सकता हूँ और ना ही मैं D + F कर सकता हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है? वेक्टर आर एडिड बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के साथ। अब हेड टू टेल रूल क्या है? ये मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब ये अलग अलग वेक्टर हैं, मैं इसमें इनको ऐड करूँगा। किस तरह ऐड करूँगा? मैं सेम इसी तरह ए को मैं इधर लिखूँगा, इधर ड्रा करूँगा वेक्टर को। अब बी को मैं किस तरह ऐड करूँगा, यानी जो ये बी की टेल है इसको मैं ए वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दूँगा। ये अब ये वेक्टर और ए और ये वेक्टर बी क्या हो गई हैं? ऐड हो गई हैं। अब इसका मैं एक रिजल्टेंट ड्रा करूँगा। रिजल्टेंट क्या है? यानी मैं ये रिजल्टेंट है, यानी रिजल्टेंट की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जोड़ूंगा और इसके हेड को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ जोड़ूंगा, यानी रिजल्टेंट = A + B। ये एडिशन ऑफ वेक्टर थी। यानी किस तरह हेड टू टेल रूल क्या है? जॉइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर with the head of फर्स्ट वेक्टर। यही मैंने स्टेप किया था ना सबसे पहले, यानी जो सी मैंने सेकंड वेक्टर की टेल को थी मैंने उसके फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दिया था। फिर मैंने क्या किया था? रिजल्टेंट कैन बी ड्रा, यानी रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन रिजल्टेंट कैन बी ड्रा फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर to the head of सेकंड वेक्टर। ये क्या था? सबसे पहले मैंने क्या किया? जॉइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी बी को मैंने ए के हेड के साथ बी की टेल को जोड़ दिया। फिर मैंने रिजल्टेंट ड्रा किया, यानी ए फर्स्ट वेक्टर की जो सी टेल थी उसके साथ रिजल्टेंट की टेल को जोड़ा और सेकंड वेक्टर की जो सा हेड था उसके साथ रिजल्टेंट के हेड को जोड़ा। रिजल्टेंट इसका क्या निकला? A + B। ये हेड टू टेल रूल के साथ हमने इसके वेक्टर की एडिशन की। अब ये अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या था? हेड टू टेल रूल इज़ अ ग्राफिकल मेथड। अब ये देखें, हेड टू टेल रूल है वो एक ग्राफिकल मेथड है, यानी हमने एक ए को ड्रा किया, फिर बी को ड्रा किया, फिर इसका हमने एक रिजल्टेंट निकाला। ये एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने इसको ऐड किया। अब अगला पॉइंट क्या है? इन्फिनाइट वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल। अब इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के साथ। ये मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वेक्टर ए है,
ये मैंने बी इसमें ऐड किया। इसी तरह मैं इसमें वेक्टर सी को ऐड कर दिया। ये मैंने वेक्टर डी को ऐड कर दिया, यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर के ऐड कर दिए। बस इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको क्या बताऊंगा कि रिजल्टेंट की जो सी टेल होगी मैं उसके फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दूंगा, और उसका जो सा हेड होगा मैं उसके लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दूंगा। ये इसका रिजल्टेंट निकल आया। क्या था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये इसका एक रिजल्टेंट निकल आया। ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। अब अगला पॉइंट क्या है कि वेक्टर में जब मैंने वेक्टर ऐड किया तो उसमें आंसर क्या दिया हमें? वेक्टर ही। क्या? अब ये देखें, ये वेक्टर ए है, मैंने दूसरा वेक्टर इसमें बी को ऐड किया। ये वेक्टर ए है, इसमें मैंने बी को ऐड किया, तो उसने हमें आंसर क्या दिया? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है। अब रिजल्टेंट क्या चीज़ है? रिजल्टेंट ये एक इन दोनों फोर्सेस को, यानी एक फोर्स इधर को लग रही है ए वेक्टर, और ये इस डायरेक्शन को लग रही है, यानी एक इस डायरेक्शन को लग रही है और बी वाली इस डायरेक्शन पे लग रही है। अब रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट है जो इस डायरेक्शन को लग रहा है, यानी इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट इसने निकाल के इस डायरेक्शन पे फोर्स रिजल्टेंट हमें मालूम हुआ। अब अगला पॉइंट क्या है इसका? अब रिजल्टेंट क्या है? यानी टेल कोइंसाइड विद टेल एंड हेड कोइंसाइड विद हेड। यही मैंने बात यहाँ पे कर दी थी कि यानी टेल को मैंने फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जोड़ना है और हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ना है। यही बात उसमें इधर की है। अब पैरेलल वेक्टर्स आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी अगर दो पैरेलल वेक्टर होंगे, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वेक्टर ए है, इसी में मैं वेक्टर बी को ऐड कर दूं। अब मिसाल के तौर पर ए मेरे पास है 4 और बी 2। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये, यानी ये इसके हेड के साथ मैंने जोड़ दिया और ये टेल। अब इसका रिजल्टेंट क्या है? 4 + 2 6। इसीलिए जब मैं, अगर मिसाल के तौर पर ये वेक्टर ए है, अब इसी में वेक्टर बी को मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर देता हूँ, तो ये इसकी हमें रिजल्टेंट की वैल्यू 6 से कम मिलेगी। यानी मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात जो सी इससे पहले समझने वाली वो ये है कि स्केलर में जो सी हम एडिशन करते हैं ना, तो हमें फिक्स आंसर देती है, और जबकि वेक्टर में जब एडिशन करते हैं वो हमें फिक्स आंसर नहीं देता। मिसाल के तौर पे स्केलर में मैं जब 2 में 4 ऐड करूँगा तो वो मुझे 6 आंसर मिलेगा, 4 में 3 ऐड करूँगा 7 आंसर मिलेगा, जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं है। अब यही बात मैं जब ए और बी को मैंने जब पैरेलल रखा तो इसकी लेंथ को मैंने 4 कंसीडर किया और ये मुझे इसकी लेंथ को मैंने 2 कंसीडर किया। जब इसका रिजल्टेंट निकाला तो वो क्या है? आया 6। अब यहाँ पे एंगल थीटा तो 0 है पैरेलल में, आंसर मुझे 6 मिला है। अब मिसाल के तौर में एंटी पैरेलल का केस देखता हूँ, यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी इसके अपोजिट डायरेक्शन पे है। अब मैं इसका रिजल्टेंट क्या निकालूंगा? ये इसका रिजल्टेंट है, यानी ये हेड के साथ हेड को जोड़ा और टेल के साथ टेल को। अब ये ए है, ये 4 है और बी के है 2। रिजल्टेंट इसका क्या निकलेगा? a - b। क्यों a - b? क्योंकि b वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन को लग रहा है और ये एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल में 4 - 2 मेरे पास आंसर क्या है? 2। अब देखें पैरेलल वेक्टर में हमें आंसर 6 मिला, एंटी पैरेलल में हमें 2 मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर का आंसर नॉट फिक्स्ड है। इसलिए हम यही बात कर रहे हैं कि जब पैरेलल वेक्टर है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम है। ये देख रहे हैं रिजल्टेंट 6 आया, मैक्सिमम है, और जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स थे तो रिजल्टेंट मिनिमम था, यानी a - b। ये देखें a - b मैंने किया तो आंसर क्या आया? 2। यही बात इधर कर दी। अब वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव, a + b इज इक्वल टू b + a। किस तरह? ये मैंने ऐड किया था a में b को, यानी a में b को। अब मैं b में a को ऐड करूँ, किस तरह करूँगा? मैं सिमिलरली b को इस तरह ड्रा कर सकता हूँ। ये मैंने पहले b को ड्रा किया।
अब ए की टेल को मैं ए की जो सी टेल है बी के हेड के साथ जोड़ देता हूँ, यानी ये। अब ये क्या है, ये बी है और ये ए आ गया। अब इसका भी रिजल्टेंट बिल्कुल सेम है, बी प्लस ए। अब यही बात थी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो वेक्टर की एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। अब वेक्टर की एडिशन इज़ आल्सो एसोसिएटिव। मिसाल के तौर पे मैं अगर सबसे पहले ए प्लस बी ऐड, ए में बी को प्लस करूँगा फिर सी को ऐड करूँ तो ये आंसर इक्वल आएगा, बेशक अगर मैं पहले बी प्लस सी करूँ बाद में ए को ऐड करूँ। ये थी आज की वेक्टर की एडिशन में इसके कुछ ख़ास पॉइंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।